सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी इतलात के मुताबिक सुपर हाईवे पर कई जगहों पर रिहायशी सोसाइटीज की दीवारें गिराकर मंडियां कायम कर दी गई हैं। ये किस तरह से ठीक है, जबकि माजी में भी मंडियों के कयाम से मुतालिक इलाका मकीनों के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं? देखिए, इस तरह की इत्तलात आती हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट करती हैं। कुछ हकीकत पर मबनी होते हैं और कुछ वो हकीकत पर मबनी नहीं होती। जो ये सुपर हाईवे पे मंडी बनती है वो गालिबन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जुरिसडिक्शन में होती है, और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अलावा एरिया जो केएमसी की जुरिसडिक्शन में आता है उसमें केएमसी से परमिशन ली जाती है। उसके अंदर हमारा एबिटवायर और हमारे जो ये वेट्स होते हैं उनको भी बैठना लाजमी होता है, ताकि वो चीज़ों को, जानवरों की सेहत को चेक करने के बाद उसकी खरीदो फरोख्त हो सके। जो भी जानवर उसके अंदर आता है वो उसको चेक किया जाता है कि हेल्थ वाइज जो है वो ठीक है कि नहीं है, और ये जो अभी लम डिजीज टाइप बीमारी जानवरों में है उसको, उस तरह की चीज़ों को वहाँ पर अच्छा मुर्तज़ा, यही बात जरा हमें सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन इसी से आगाज करते हैं। ये लंपी स्किन से जी बिल्कुल, मैं सिर्फ कंप्लीट ये कर लूं। ये जो बात की जा रही है कि किसी की दीवार तोड़ के किसी की प्राइवेट जगह पे मंडियां लगाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जिन किसी के साथ भी ये इस तरह की ज्यादती हुई है, गलत चीज हुई है, या तो वो मुझे अप्रोच कर लें। तो मुर्तज़ा साहब, इन मंडियों का ठेका कौन देता है, कौन लेता है, इस बारे में भी बताइएगा। मलीर बोर्ड, जो कंटेनमेंट बोर्ड है, उसका क्या किरदार है? देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड का नेचुरली होता ये है कि जितना भी शहर है वो डिफरेंट जो म्यूनिसिपल एजेंसीज है उसके अंदर बाइफरकेट हुआ है। कुछ एरिया केएमसी के अंदर आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आता है, कुछ डीएमसी में आता है, कुछ कंटोनमेंट के अंदर आता है। तो अगर आप मलीर कंटोनमेंट के हवाले से किसी मंडी की बात करें तो उसका बेहतर अप्रोप्रिएट जवाब आपको उस कंसर्न कंटोनमेंट बोर्ड से मिल पाएगा। केएमसी उसका जवाब नहीं दे सकती। अच्छा मुर्तज़ा, बड़ी बात है कि आपने कहा कि जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खासकर इलाका मकीनों को, जो दीवार गिरा के मंडियाँ बनाए जाने की बात है, आपसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई नंबर्स बता सके जहाँ पर आपसे अप्रोच किया जाए, या फिर क्या आप वहाँ पर अपनी किसी पार्टी को, पुलिस पार्टी को भेज सकते हैं ताकि वो चेक तो करें? मैं, देखें, किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए आई एम देयर, माई ऑफिस इज अवेलेबल। अगर आप चाहें तो फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिए, जो भी तफसीलात हैं, तो जो भी एक्शन कानून के मुताबिक बनेगा वो मैं करूंगा। मुर्तज़ा साहब, हर किसी के एक्सेस में नहीं है फेसबुक और ट्विटर, अगर नंबर हो जाए अभी, अगर मैं ऐसा करता हूँ, या तो अपना एक आपको नंबर दे देता हूँ जिसके ऊपर आप लोग बात कर सकते हैं। ये मेरे स्टाफ ऑफिसर का नंबर है जो कि मेरे साथ हर वक्त होता है। तो इसका नंबर है जी 0 333 जी 716 जी 4657 4657। ठीक है, 03337164657 ये आपने नंबर दिया है। और अगर किसी को मसला है इससे रिलेटेड तो वो डायरेक्टली आपसे रब्ता करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है मुर्तज़ा, ये तो हो गया आपका नंबर, लेकिन क्या आपने वहाँ पर अपनी कोई पार्टी भेजी है जो जाकर जो शिकायत आ रही हैं उनका जायजा भी ले सके? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली जब तक शिकायत मेरे पास आएगी नहीं तो वो एक्शन लेना अप्रोप्रिएट नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर ये मेरे पास तफसीलात आ जाएंगी तो बिल्कुल कर लिया जाएगा। ये इनअप्रोप्रिएट है, गलत है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की दीवार तोड़ के कोई शख्स वहाँ पर मंडी लगा रहा है, और केएमसी ने इस तरह की कोई एनओसी, कोई परमिशन किसी शख्स को नहीं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, मवेशियों को चेक करने के लिए इंतजामात आप लोगों की जानिब से अब तक क्या किए गए हैं? किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है कि मुतासरा जानवर मंडी में दाखिल ना हो सके? देखिए, 2 बड़ी मंडियां हैं जिसको केएमसी ने, जिसकी एनओसी दी हुई है। वहां पर जो उसकी एनओसी का पार्ट है उसके अंदर हमारे वेट्स, जब जानवर आता है तो हमारे 2 वेट्स वहां पर मौजूद होते हैं जो कि चेक करते हैं उसको, और चेक करने के बाद और वो जो प्रोसेसिंग फी देने के बाद फिर उस जानवर की खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिलती है। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में ही आप लोगों ने भी मार्केट्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइव चलाई हुई है, यानी हमारे पास ईंधन कम है इसलिए बिजली बचानी है। तो बकरा मंडियों में ऐसा दिखने में नहीं आ रहा कि यहाँ पर भी इस तरह की कोई ड्राइव चल रही है। एक तो लाइट्स, फिर ज़रूरत से ज़्यादा लाइट्स होती हैं, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? ये एक, मैं समझता हूँ, थोड़ा टची टॉपिक है, बिकॉज आई थिंक बहैसियत कौम बहुत ज़्यादा हमें एहतराम है बकरीद का, और हमारी कौम जो है बड़े इज्जत, एहतराम और वलवले के साथ बकरीद को हर साल मनाती है।
तो इसमें आप अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि रात को उनको बंद कर देंगे, तो फिर रिलीजियस एस्पेक्ट से कुछ लोग, लेकिन मुर्तजा जितनी लाइटें जलाई गई हैं कुछ उनमें कम तो करने का कहा जा सकता है ना? रैशनलाइज इसको कर सकते हैं, और मैं ये बात चेक कर लूंगा मुताल्का जो लोग बैठे हैं, ये लाइट को कम कर लिया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उस चीज को करना, बिकॉज लोग बड़ी तादाद में, स्पेशली जो आखिरी 10-12 दिन होते हैं बकरीद के, बड़ी तादाद में ये हमारे शहरी वहाँ पे जाते हैं और उनकी कन्वीनियंस के लिए बेसिकली लाइट लगाई जाती है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, कुछ हमारे नुमाइंदगान जो मवेशी मंडियों में गए हैं उन्होंने व्यापारियों से बात की है, तो ये शिकायत भी सामने आई है कि उन्हें ज़रूरत के मुताबिक पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। इससे मुतालिक कोई एक्शन ले सकते हैं आप, कोई इंतजाम कर सकते हैं? अरे इसमें अगेन जो ये मंडियां लगती हैं, ये कोई रिकग्नाइज्ड जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये पानी वगैरह का जो इंतज़ाम होता है, ये जो मुंतज़मीन है उन मंडियों के, उनका ये काम है, जो कि जानवर वगैरह लेके आते हैं। ये डायरेक्टली केएमसी का या किसी और मुताल्लिका इदारे का काम नहीं है। इट्स लाइक अ प्राइवेट बिजनेस, और इस प्राइवेट बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए वो जो मंडी वाले हैं उनको ये काम करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा ये बताएं, जो गली मोहल्लों में मंडियाँ, मिनी बकरा मंडियाँ लग जाती हैं, इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखने के लिए आप लोग क्या करें? ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं लंपी स्किन फैली हुई है, फिर कोरोना भी बढ़ रहा है, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, मैं जैसे गुजारिश की पहले कि ये गली मोहल्लों की तो एनओसी केएमसी से नहीं दी जाती, इनको डीएमसीज कंट्रोल करती हैं, या जो रेलिवेंट कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो उनको रेगुलेट करते हैं। तो इसको आप, इसका अप्रोप्रिएट जो लायमल है वो कंसर्न आप डीएमसीज बता सकते हैं, डीसी बता सकते हैं। मैं भी उनसे ये चेक कर लूंगा कि आया किसी गली मोहल्ले में इस तरह की बकरा मंडी लगाने की इजाजत तो नहीं दी गई है, और मैं समझता हूँ वो होना भी नहीं चाहिए। कोरोना वायरस और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो गली मोहल्लों में होने की चीज नहीं है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, क्या मुतासरा जानवर का गोश्त काबिल इस्तेमाल होगा? माहिरीन सेहत से इस मुतालिक आपकी अगर कोई बात हुई हो, और क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इन सवालों के जवाबात के लिए कोई एक कैंपेन चलाई जाए सिंध हुकूमत की जानिब से? अच्छा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, बट मैंने जो डॉक्टर से बात की थी उन्होंने मुझे ये बताया, हमारे वेट्स ने भी ये बताया कि ये जो लंपी स्किन है, इससे गोश्त उस तरीके से मुतासर नहीं होता और वो मुज़र सेहत नहीं है, जो मुझे इत्तलात मिली हैं फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर्स। बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने एक नंबर भी दिया है जो अब से कुछ देर बाद हम आपकी टीवी स्क्रीन्स पर भी चला देंगे। वो कहते हैं खासकर वो शहरी जो कि ये शिकायत कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बकरा मंडियाँ लगाई गई हैं, निजी प्रॉपर्टी की दीवारें गिराकर या उनके हाथे में दाखिल हुआ जा रहा है, वो इस नंबर पर मुर्तज़ा वहाब साहब से रब्ता कर सकते हैं ताकि उनकी शिकायत का अजाला हो सके। नंबर भी हम रिपीट कर देते हैं, वो नंबर है 03337164657 पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।